तो डीपीएसपी क्या है, भारतीय जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में डीपीएसपी है। हाँ 36 से 51 में है, हाँ 36 से 51 में है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। अब इसको अनुच्छेद याद करना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 36 है, 36 का क्या है कि डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। अब इसको याद करने का क्या है कि हमारे को ऐसा ट्रिक इसका है कि किसी भी जो बड़ा टॉपिक हम पढ़ते हैं उसका शुरुआत कहाँ से करते हैं, परिभाषा से करते हैं ना शुरुआत। तो आर्टिकल का शुरुआत 36 से हो रहा है, तो 36 में क्या होगा, परिभाषा होगा, ठीक है। अब क्या है कि 37 है, आर्टिकल 37 में क्या है, गैर परिवर्तनीय, मतलब कि इसको आप अदालत में ये नहीं कर सकते, ठीक है, चुनौती नहीं दे सकते, यानी इसे पूरा न करने पर कोर्ट नहीं जा सकते। अगर इसको पूरा कोई नहीं कर रहा है तो कोर्ट नहीं जा सकते। तो 36 में परिभाषा हमने समझ लिया, 37 में बताया गया कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, एप्लीकेशन इसका, ठीक है, परिभाषा के बारे में। फिर 37 क्या है कि इसको कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकता कोई आदमी, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट को चैलेंज करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, तो इसके लिए आप जा नहीं सकते। वही है 38 और 51, 38 से 51 का शॉर्ट फॉर्म देते हैं। 38 में क्या है कि लोक कल्याण, सोशल इकोनॉमी एंड वेलफेयर। इसमें क्या है कि राज्य जनता के कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, ठीक है। राज्य जो है इसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितना याद कर सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 38 में। 38 मतलब हिंदी में इसको 38 बोलते हैं ना, 38। तो इसमें क्या है, कोई नेता है, मान लो नेता है, वो क्या कर रहा है कि अड़ गया जनता के कल्याण के लिए। कोई अच्छा नेता होता है तो क्या बोलेगा कि हम लड़ेंगे जनता के लिए, वो अड़ गया है किसी चीज़ को लेकर, क्या करने के लिए, कल्याण करने के लिए, जनता का हम क्या करेंगे, कल्याण करेंगे, ठीक है। हाँ, अब 39 है, 39 में क्या है कि संसाधनों का समान वितरण एवं समान वेतन, ये समाजवाद से रिलेटेड है। इससे होता है ना, मतलब कि पुरुष और महिलाओं की आजीविका के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, ये है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। जैसे हमारे गांव में जाओगे ना, तो जेंट्स जो धान का भी आ रहा है सीजन, तो उसको 300 रुपये मिलेगा, लेकिन वहीं लेडीज़ जो होगी ना तो उसको 300 नहीं मिलेगा, उसको 150 रुपये मिलेगा, 170 रुपये मिलेगा, समझे। जबकि जेंट्स क्या करेगा, 3-4 घंटा धान उठा दिया तो उसको 300, लेकिन लेडीज सुबह से लेकर शाम तक रोपेगी खेत में ना धान, तो उसको 150 मिलेगा, समझे। तो ये सब असमानताएँ हैं। ऐसा ही है, उसी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हाँ, कमी मिलता है, तो समाज की परंपरा है, पहले से ही लेडीज को कमज़ोर माना जाता है, इसीलिए। जैसे 39 हो गया, 39 का हम ऐसे रिलेट कर, उनका 39 से उनका हम कर सकते हैं, 39 उनका कर लो, ठीक है। 39 से उनका और हमारा काम, उनका और हमारा काम क्या है, समान है, इक्वल है, ठीक है। तो समान काम के लिए समान वेतन, समझ आए। अभी तक रिवीजन करते हैं। और 36 से था ना, 36 में क्या था, परिभाषा था, शुरुआत सबसे परिभाषा। 37 में क्या था कि 37 में हम उसको लागू कैसे करना है, ठीक है, मतलब कि उसको चैलेंज नहीं कर सकते, परिभाषा को जो भी चैलेंज नहीं कर सकते हम कोर्ट में। 38 में क्या करेगा कि 38 में नेताजी क्या करे, अड़ गए किसके लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, समझे। अब 39 में क्या था, 39 में है कि जो समान, 39 उनका और हमारा काम क्या है, समान है, 39। तो इसमें क्या है, समान है तो समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। उनचालीस का ए भी है, ये 39 का ए जो है 42वां संविधान संशोधन में लागू किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दिया जाए,
समान न्याय दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। और 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उनको शक्तियाँ देगा, ये चीज़ है। और 40 का मुझे याद है, ग्राम पंचायत बहुत ईजी है, याद है। ग्राम पंचायत में अक्सर 40 साल के ही लोग होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत में जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, तो कैसे रिलेट कर सकते हो, 40 है तो 40 साल के ऊपर ही लोग रहता है, किसमें, तो ग्राम पंचायत में। 41 में कि कुछ दशाओं में काम और शिक्षा पाने का अधिकार, जैसे बुढ़ापे, बीमारी या बेरोजगारी में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार इसमें होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा पाने का अधिकार 41 में है। और 41 साल की उम्र में जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, इसलिए हर हाल में काम और कमाई ज़रूरत है। ऐसे याद कर सकते हो, 41 की उम्र में जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी, नाती पोते हो जाएंगे, तो और वहाँ पे वर्कलोड बढ़ेगा, तो कमाई के साधन चाहिए। ठीक है, वो चीज़। 42 में है न्याय संगत कार्य और प्रसूति सहायक। इसका मतलब क्या है कि कार्यस्थल पर इंसानी माहौल है, ये नहीं कि हम जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कोई भी काम है वो तो इंसान ही समझना, वो काम कर रहा है तो इंसान ही समझना, और इंसान वाला ही काम देना उसको। ठीक है, और माहौल और महिलाओं को मैटरनिटी लीव का इसमें प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, मैटरनिटी लीव जो होता है ना, उसका इसमें ये होना चाहिए। तो ये चीज़ है, न्याय संगत कार्य और प्रसूति सहायता, इसका यही है 42 का। 42 हाँ, अब निर्वाह 43 में निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिले और जिससे उनका जीवन चल सके। ये नहीं कि लिविंग वेज बोलते हैं इसको, जैसे कि मान लो कोई मजदूर है, उसको काम कर रहा है, तो उसका इतना मजदूरी मिलना चाहिए कि अपना जीवन निर्वाह कर सके। ठीक है, 43 हम इसको याद कर सकते हैं, 43 से तकलीफ़ याद कर सकते हैं। तकलीफ़ तो इतना आदमी को पैसा दो कि उसका तकलीफ़ दूर हो जाए उसके काम के लिए। ठीक है, हाँ, 43 मतलब इतना तकलीफ दूर हो जाए, मतलब निर्वाह उसका हो जाए, ये चीज़ है। समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, तो इसके पूरे देश के नागरिकों के लिए समान पारिवारिक कानून होता है। जैसे कि इसमें है कि 44 जो है 4 समान है ना, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अभी ये गोवा में लागू है, ये हिमाचल प्रदेश में सब लागू है, समझे, 2 जगह लागू है। हाँ, 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा कर देना। ठीक है, 45 को थोड़ा बदल कर 5 करो, 5 साल। ठीक है, 5-6 साल के होते हैं जो बच्चे, उनको क्या है, स्कूल भेजना अनिवार्य है। ऐसे याद कर सकते हैं, या 4-5 साल ऐसे भी करो, 4-5 साल ऐसे है, तो फिर 4-5-6 आता है, तो 6 साल के उम्र के कम उम्र के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। ऐसे याद कर सकते हैं 45 को, तो बच्चों को याद इसे रिलेट कर सकते हैं। छियालीस में जो SC/ST हैं और कमज़ोर वर्गों का संरक्षण, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति और कमज़ोर जो वर्गों की शिक्षा, आर्थिक हित जो है उसको बढ़ाना, समझे। SC/ST के लिए ये है कि उनके जो कमज़ोर हैं उनको आगे प्रोत्साहित करना, वही है। 47 में पोषण, जीवन स्तर और शराबबंदी, जनता के खान पान, न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य में सुधार करना तथा नशीली चीज़ों पर रोक लगाना। ये इसी के अंतर्गत जो बिहार में शराबबंदी हुआ, गुजरात में हुआ है, इसी आर्टिकल को देखते हुए किया गया है, समझे। और जैसे शराबबंदी कर दिया तो इसको अब आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि हमारे को ये चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट है, चैलेंज नहीं कर सकते। उसी लिए इसको बोला जाता है कि आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बिहार के लोग हैं, बोलेंगे हमको शराब चाहिए, तो कोर्ट थोड़ी मानेगा, क्योंकि इसको आप तो इसमें रखो, फंडामेंटल राइट में नहीं रखो, DPSP में रखो, समझे। तो ये चीज़ है। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन,
कृषि और पशुपालन। तो खेती को आधुनिक बनाना, इसमें क्या है, खेती को आधुनिक बनाना और गाय दुधारू पशुओं को वध पर रोक लगाना। और खेती और पशुपालन में यही 48 में कि कृषि और पशुपालन, खेती को आधुनिक बनाना, जैसे टेक्नोलॉजी लाना, एक टीम का काम है, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि ये जो DPSP होता है ना, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पर लागू नहीं होता है, केंद्र गवर्नमेंट पर भी लागू होता है, सेंट्रल में भी। फिर ये आया हुआ था क्वेश्चन कि जो DPSP है कहाँ कहाँ लागू होता है। हाँ, दोनों पे लागू होता है। अब इसमें क्या है कि 48 में खेती और गाय को जो है या दुधारू पशु है, भैंस भी है, इसको वध करने पे रोक लगाना। और आपको मज़े की बात बताए ना, अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसमें विदेश में सब आर्टिकल एक आया था, विदेश में चौथा स्थान है भारत का एक्सपोर्ट करने में मांस, गाय भैंस का। गाय भैंस का जो मांस है ना, विदेश में जो भेजा जाता है, उसमें चौथा स्थान है इंडिया का, चौथा या पाँचवा था, ठीक है। हाँ, 48 का ये होता है पर्यावरण और वन संरक्षण, ये है। ये भी कब ये लागू हुआ था, ये आपको लागू हुआ था जो 42 अमेंडमेंट था ना, उसी में। अब 49 है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, जो जैसे कि लाल किला, राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक जो भी हैं, उनको संरक्षण के लिए 49। और 50 है, तो 50 है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग, मतलब दोनों अलग अलग अपना है, इसमें कोई ये नहीं है, मिक्स नहीं होता। और ये क्वेश्चन आया भी था मेरे को अभी 2-3 दिन पहले ही आया था कि जो विधानसभा है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। वो तो कार्यपालिका है, वो दिया था कि न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, तो मैं वही मारा था, वही गलत हुआ था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन था 50 से। तो अदालत जो है और सरकार अलग अलग काम अलग अलग होंगे, ठीक है, एक दूसरे में कोई दखल नहीं देगा। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, दुनिया भर के अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण और अच्छे संबंध बनाए रखना, ये है सरकार का काम, सरकार का ये काम है। हाँ सर, ये चीज़ DPSP खत्म है, ठीक है।